इस तरह की बच्चियों को समाज में थोड़ा अलग देखा जाता है। और अगर इसको थोड़ा बेहतर हम सभी सपोर्ट करें, एजुकेशन अगर अच्छा मिले तो ये बच्चियाँ, इनका भविष्य बदल सकता है। बहुत लोग देखते हैं कि इस तरह की बच्ची का आने के बाद में, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या शिक्षक को भी थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, हम लोग के लिए तो सारे बच्चे एक ही हैं। हम लोग तो उसके पढ़ाई पे ध्यान देने का हम लोग का काम है। टीचर हैं तो हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ इनको वही शिक्षा दिया जाएगा जो सारे बच्चों को दिया जाता है, उससे कोई अलग नहीं इनको देखा जाएगा। ये गीता भी हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके हिसाब से एक नॉर्मल बच्ची है, ठीक है। हम लोग शिक्षक हैं, हमारा काम शिक्षा देना और हमारे नज़र में सारे बच्चे बराबर हैं। सरकार पूरी तरह से दावा करती है कि शिक्षा के लिए कई करोड़ सालाना खर्च होता है। क्या लगा कि इस बच्ची के लिए सरकारी संस्था बेहतर नहीं होगा? मुझे लगता है कि समाज ऐसे बच्चों को थोड़ा अलग नज़र से देखती है। इनके परिवार भी गरीब थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के चल रहा हूँ तो इसके साथ में एक बच्ची को मैं उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। आप देख रहे हैं द जी टाइम्स, मैं लक्ष्मण आपके साथ हूँ। आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक सबक सा हो सकता है। यह विद्यालय है SN प्ले स्कूल, जहाँ एक सैनिक के जवान ने एक बच्ची को गोद लिया है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी तमाचा लगे तो कोई परहेज नहीं इस बात से किया जा सकता है। अगर झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था समुचित तरीके से चलता तो शायद किसी सेना के युवक या सैनिक को बच्चे को गोद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हम मौजूद हैं झारखंड के गिरिडीह जिला के खोरी महुआ में, जहां एक बच्ची को एक सेना के जवान ने गोद लिया है। हम सीधे तौर पर उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे जिस बच्ची को सेना के जवान ने गोद लिया है। आखिर क्या कारण है कि अब शिक्षा विभाग को दरकिनार करते हुए लोग किसी न किसी रूप में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बच्ची को आप देखिए, ये वही बच्ची है जो 8 साल का उम्र इस बच्ची का है और तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में इस बच्ची को किसी कारण से जल गया था और पूरा चेहरा इनका झुलस कर नष्ट हो गया था। हालांकि सेना के युवक ने कई बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश भेजा था कि किसी न किसी रूप से हम एक बच्ची को गोद लेंगे। संयोग से उस सेना के युवक को अपने ही राज्य में, अपने ही जिला में, या फिर कहें कि अपने ही प्रखंड के दूसरे प्रखंड में वह सौभाग्य उनको मिल गया। और हम सीधे तौर पर उस सेना के युवक से जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जज्बा कहाँ से जगी और क्यों इनके दिमाग में लगा कि हमें एक बच्ची को या फिर कोई छात्र या छात्राओं को गोद लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा का भरण पोषण करना चाहिए। सीधे तौर पर कमलेश जी से जानने का प्रयास करेंगे कि मन में उनका कैसे यह बात आई। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिछले 3 साल से मैं इस विषय पे सोच रहा था कि मुझे इस तरह के जो विकलांग बच्चियां होती है उनको लेकर के कुछ सोचना चाहिए। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो इसी किस्म के एक विकलांग बच्ची मुझे मिले थे। मैंने उनके माता पिता से बात किया तो वो काफ़ी परेशान थे और गरीब परिवार से थे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी बच्चियां कल रह करके अगर इनको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छी मानसिकता अगर इनकी मजबूत नहीं होगी तो या तो ऐसी बच्चियां सुसाइड कर लेगी या तो इनके परिवार वाले परेशान रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर हम सभी मिल करके इन बच्चों के बारे में कुछ सोचेंगे तो इनका भी भविष्य अच्छा होगा, इनकी मानसिकता मजबूत होगी और आगे चल करके समाज बदलेगा। नहीं, झारखंड में बहुत शिक्षा का नीति लागू किया गया है, चाहे वो सरकारी संस्था के माध्यम हो या निजी संस्था के माध्यम से हो। आपको क्यों लगा कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में इनकी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी? समाज, इनमें मैं सरकार या किसी विषय पे बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि समाज ऐसे बच्चों को थोड़ा अलग नज़र से देखती है। इनके परिवार भी गरीब थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के चल रहा हूँ तो इसके साथ में एक बच्ची को मैं उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। इसलिए मैंने उम्र भी ऐसा चुना था जो 4-5 साल का उम्र हो या तो 3री-4थी क्लास में जो बच्चियाँ पढ़ रही हो वैसे बच्चे के लिए ही मैंने सोचा था। इसमें मैं सरकार या शिक्षा पे मैं सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि मैं खुद एक सरकारी व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरा सरकार पर शिक्षा और सवाल उठाने की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आखिर ये आपको क्यों लगा कि सरकारी संस्था में बच्चे से बेहतर तरीका से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे?
नहीं, मुझे सरकारी संस्था की बात नहीं कर रहा था मैं सोचा कि इस तरह की बच्चियों को समाज में थोड़ा अलग देखा जाता है, और अगर इसको थोड़ा बेहतर हम सभी सपोर्ट करें, एजुकेशन अगर अच्छा मिले तो ये बच्चियां, इनका भविष्य बदल सकता है। इसको लेकर के ही मैंने ये काम किया। बाकी मैं हाँ, ये ज़रूर है कि सरकारी संस्थाओं में जो पढ़ाइयाँ होती हैं उस पे थोड़ा सवालिया निशान उठाए जाते हैं। हम लोग भी आए दिन स्कूल वगैरह जाते हैं, तो ये तो खुद सरकार इसकी व्यवस्था करे, लेकिन हमारा जो काम था मैंने वो किया है। इस बच्ची को, चेहरे को देखिए, जब स्कूल जाते हैं कोई इस तरह के बच्चे, तो वाकई में स्कूल में चाहे वो विद्यालय के छात्र हो या छात्राएं, कहीं ना कहीं थोड़ा उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन इस विद्यालय के शिक्षक के साथ साथ इस विद्यालय के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी बड़ी सुंदरता से इन्हें स्वीकार किया है और अपने साथ उन्हें पढ़ाने का और अपने साथ पूरी तरह से शिक्षा बांटने का जिम्मा लिया है। हम इस बच्ची से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लग रहा है जब ये पूरे गरीब परिवार से हैं। इनका भरण पोषण के लिए भी काफ़ी परेशानी हो सकता था। इनके पिताजी मजदूर किस्म के लोग हैं, 7 से 8 परिवार है। अब ये बच्ची को एक सेना के युवक ने गोद लिया है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गीता कुमार। क्या नाम है? गीता कुमार। इससे पहले स्कूल जाती थी क्या? हाँ, पढ़ने के लिए आई है, कैसा लग रहा है तुमको? ठीक लगे। ठीक लग रहा है। तो जब ये विद्यालय में आई है तो मन लगा के पढ़ाई करेगी ना? हाँ, और जितने भी यहाँ तुम्हारे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, सबके साथ में मिलजुल के रहेगी। हाँ। तो ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, बिल्कुल जिसे कहा जा सकता है निहायत ग्रामीण क्षेत्र है। खटोरी पंचायत की ये बच्ची है और ऐसे ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे को चिन्हित करके यहाँ लाया गया है और इस विद्यालय में पढ़ाया गया। हम यहाँ के दिखाते हैं आपको एक तस्वीर। ये विद्यालय की जो डिसिप्लिन है, व्यवस्था है, पूरी तरह से इस व्यवस्था को अगर कहें तो शिक्षक और ये जो विद्यालय है, निजी विद्यालय है, और कहीं ना कहीं इस विद्यालय पर भरोसा किया है सेना के युवक ने, जिसको लेकर के यहाँ विद्यालय में बच्चे को लाया गया है। और आप इस विद्यालय की शिक्षिका हैं। ये बच्ची का कब आगमन हुआ यहाँ, कब इसका नामांकन हुआ है? नामांकन तो आज ही हुआ है। जैसे बहुत लोग देखते हैं कि इस तरह की बच्ची का आने के बाद में, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या शिक्षक को भी थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, हम लोग के लिए तो सारे बच्चे एक ही हैं। हम लोग तो उसके पढ़ाई पे ध्यान देने का हम लोग का काम है। टीचर हैं तो हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, हम लोग के लिए सब बराबर ही है। तो ये विद्यालय की शिक्षिका थी। और भी कोई आप बताइए कि ये विद्यालय में बच्ची आई है, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा बच्ची का चेहरा को भी आप लोग देखे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पे सारे बच्चे इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसे कुछ अलग ही ट्रीट करेंगे। ऑल आर इक्वल। सो यस, मतलब जैसे इस तरह का बच्ची आपके विद्यालय में पहला बच्ची आई है, कैसा लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब इसे हम उस एंगल से देखें कि इनको कोई प्रॉब्लम है या और भी कुछ। सारे बच्चों के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं यह खुशी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह के बच्चे को लोग दरकिनार करते हैं, लेकिन मेरे विद्यालय का सौभाग्य है जो इस तरह की बच्ची को पढ़ाने का, उसको शिक्षा देने का मुझे अवसर मिला है। हम आगे और भी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यही वो स्कूल है जहाँ गीता का शिक्षा दीक्षा का जिम्मेवार वहाँ के विद्यालय के डायरेक्टर कहें, उन्होंने जो लिया है। क्योंकि सेना के युवक ने जब इस बच्ची को देखा तो एक ही नज़र में लगा कि नहीं, वाकई में ही इस बच्ची को मुझे गोद लेने की आवश्यकता थी। और गोद लेने के साथ साथ विद्यालय के जो डायरेक्टर है उनको भी हम दाद इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि नहीं, इस तरह की बच्ची को अपने विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता है तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। और देखिए, बच्ची अभी नामांकन के लिए आई है और ये डायरेक्टर साहब से हम सीधे तौर पर जानने का प्रयास करेंगे कि इस बच्ची का नामांकन के साथ साथ क्या सुविधा इनको मिलने जा रही है और किस तरह का इनके साथ में शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव राज है। और जिस तरह से यहाँ के एक युवक डिफेंस में होते हुए भी जिस तरह से आके हमारे सामने बात को रखे,
हमको भी लगा कि बोल नहीं मैं आता। ऐसे तो और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं एडॉप्ट किया हूँ और पढ़ा ही रहा हूँ, और साथ में इस बच्ची के जब बात आया तो इनका जो मेंटली डिस्ट्रॉय को लेके जिस तरह से हमारे सामने उन्होंने बात रखा तो हमने एक्सेप्ट किया। और हमारे स्कूल में भी जितने भी बच्चे भी हैं 600-700 जो भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ इनको वही शिक्षा दिया जाएगा जो सारे बच्चों को दिया जाता है, उससे कोई अलग नहीं इनको देखा जाएगा। और हमसे जितना बन पाएगा पूरे एसएन परिवार, हम लोग के जितने भी स्टाफ है या एसएन फैमिली को बोल लीजिए, सारा इनको वो सुविधा दिया जाएगा और आने जाने का भी सुविधा इनको दिया जाएगा। ट्रैवलिंग मतलब जितने भी हमारे अदर बच्चों की सुविधा है इनके लिए, इस बच्ची के लिए भी, गीता इनका नाम है, इनके लिए भी वही सुविधा हमारे तरफ से पूरा दिया जाएगा। विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है आपके? विद्यालय में अच्छा एजुकेशन तो है ही है, बट और गाड़ी की फैसिलिटी भी है, और प्लस जो एक विद्यालय में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारा हमारे यहाँ है। और फुली सीबीएसई पैटर्न पे आधारित हमारा स्कूल है, और यहाँ पे हॉस्टल गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है। और अभी बच्चे हैं, और मैं चाहूँगा कि लोग आपके माध्यम से लोग हमारे स्कूल में आके जुड़े, और मैं चाहूँगा आप लोग का आशीर्वाद रहा तो हमेशा ऐसा काम करता इस तरह का बच्ची आपके विद्यालय में टोटल बच्ची 300-400 होंगी। इस तरह की बच्ची क्या और भी है कि सिर्फ यही बच्ची अभी आपके पास? नहीं, हाँ, एक दो बच्ची और हैं जो मतलब इस तरह से नहीं है, बट बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको मैंने एडॉप्ट किया है, और उनको भी मैं सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अदर बच्चों की जैसा जिस तरह सबका जिस तरह रहता है सबका उसके लिए बराबर है। तो ये थे विद्यालय के डायरेक्टर, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब युवा के सैनिक के द्वारा जब बच्ची को गोद लिया जा सकता है, पर पठन पाठन का जिम्मा लिया जा सकता है, तो मुझे भी जहां तक मेरे विद्यालय के द्वारा से किया जाएगा उन्हें सहयोग किया जाएगा। ये गीता के पिताजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें कैसा लगा, जो चूँकि एक गरीब परिवार से हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि जब सेना के युवक ने उन्हें जब गोद लेने के बाद जब इस विद्यालय में दाखिला किया तो उन्हें क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? सहदेव यादव। कहाँ से आप आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? खेरन का। इस विद्यालय में बच्ची को लाए हैं, इसमें किनका सहयोग रहा? कमलेश। कौन है वो कोई नहीं है, रिश्ते में कोई नहीं है। हाँ। लेकिन वो ऐसा देख के मैं पढ़ा लिखा नहीं पाया बच्ची को, तो गोद लिया पढ़ाने के लिए, वो एथी किया, बोल मैं पढ़ाए में वही। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 6 है। 6 बच्चे हैं। तो ये सेना के जवान ने इनको गोद लिया है पढ़ाने लिखाने हाँ के लिए। तो ये उनके पिताजी थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं गरीब किस्म का व्यक्ति हूँ, और पढ़ाई लिखाई तक की तो बात अलग है, खाने पीने के लिए भी मेरे पास लाले हैं, लेकिन सेना के युवक ने इस बच्ची को पढ़ाई लिखाई के लिए गोद लिया है। तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छी पहल है, और हम स्कूल के प्रिंसिपल से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के बच्चे को शिक्षा दीक्षा के लिए क्या आपकी सोच है, और किस तरह से आप ऐसे शिक्षित करेंगे, कैसे आप पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके पास विद्यालय में काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ हैं, काफ़ी बच्चे हैं, और आप ये जो गीता है किस नज़रिए से देखते हो उसे आप? देखिए, गीता भी हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके हिसाब से एक नॉर्मल बच्ची है, ठीक है। हम लोग शिक्षक हैं, हमारा काम शिक्षा देना, और हमारे नज़र में सारे बच्चे बराबर हैं। तो बच्ची को वही शिक्षा दिया जाएगा जो यहाँ बाकी बच्चों को दिया जाता है, और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सभी एक ही समाज में रहते हैं। और अगर हम किसी बच्चे को अगर अलग नज़रिए से देखते हैं तो फिर उस बच्चे को कौन देखेगा, ठीक है। इसलिए हमारे स्कूल में उस बच्ची को एकदम समानता का अधिकार के साथ पढ़ाया जाएगा, और हम लोग की तरफ से जो भी सुविधा दिया जा सकेगा और जो सहयोग हो सकेगा वो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। लगता है कि शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, जिसको लेकर के सेना के युवक को जिम्मा लेना पड़ा। क्या कहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस सेना के जवान को, क्योंकि सेना के जवान जो होते हैं हमारे देश के रक्षक होते हैं, और उनके साथ साथ उन्होंने समाज की भी जिम्मेवारियाँ निभाया, और बहुत जिगरा दिल दिखाया, ऊंचा दिल दिखाया। इसके लिए मैं उस सैनिक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस तरह के बच्ची को एक उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करना, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।
और मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र के विधायक और सांसद भी बढ़ चढ़ के इस तरह के बच्चियों के प्रति एक अच्छा ख्याल रखे और आगे आकर काम करे। इन्होंने जो कार्य किया है वह कहीं ना कहीं बहुत सर्वोच्च कार्य रहा है। इस सैनिक के लिए एक बार प्रशंसा योग्य है। आप बताइए कि सरकारी संस्था पर कैसा लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से दावा करती है कि शिक्षा के लिए कई करोड़ सालाना खर्च होता है। क्या लगा कि इस बच्ची के लिए सरकारी संस्था बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस सैनिक को धन्यवाद देता हूँ। मैंने इनका फेसबुक के माध्यम से देखा था कि इन्हें एक ऐसी बच्ची चाहिए जो बिल्कुल गरीब परिवार से हो और विकलांग हो। तो मैंने इनका पोस्ट पढ़ा और मेरे नज़र में सबसे पहले यही बच्ची दौड़ के आई, क्योंकि ये बच्ची जिस समय जली थी उस समय हमारा पंचायत में एक टीम चलता है, खटौरी पंचायत के नाम से है। तो उस समय भी हम लोगों ने इस बच्ची को इलाज कराने के लिए अथक प्रयास किया और इलाज भी करवाने का सारे लोगों ने काम किया। तब से ही मेरे नज़रों में ये बच्ची जो है सो बार बार दौड़ रही थी, क्योंकि इनका जो माता पिता हैं बिल्कुल गरीब असहाय परिवार से आते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इस बच्ची के लिए ये जो सेना है, तो इनका पोस्ट के माध्यम से जिस तरह से मुझे संदेश मिला तो मैंने तुरंत इनको जो है सो कॉल के माध्यम से फिर बताया कि सर हमारे भी क्षेत्र में एक ऐसी बच्ची है जो बिल्कुल गरीब परिवार से आती है, तो आप एक बार इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें और आकर के देखें। तो इन्होंने उस पर पहल किया और आज जो है सो इस बच्ची का यहाँ पे नामांकन करवाया गया एसएन प्ले स्कूल में। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे ऐसे सेना को। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वाकई में ही जिंदा दिली के काम इस सेना के जवान ने किया है और कहीं ना कहीं इस तरह के काज से सरकारी शिक्षा संस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आप बताएं कि क्या शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर कमियां रही, जिसको लेकर के लोगों को अब आगे आने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, झारखंड हमारा एक संपन्न राज्य है। सभी राज्यों से खनिज संपदा के मामले में या कहें कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कमी तो है ही। शिक्षा में तो खास करके पिछड़ा ही है। और ये जो कार्य है जो कमलेश भाई के द्वारा किया गया, ये कहीं ना कहीं इस कमी को उजागर भी करती है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कमलेश भाई ने जो ये कार्य किया है, ये यहाँ के जो इस कार्य को करने में सक्षम लोग हैं उन लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, इनके इस कार्य से प्रेरणा लेना चाहिए। और ऐसी बच्चियाँ बहुत होंगी, एक या दो चार नहीं होंगे, बहुत होंगी। और अगर इनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर के सक्षम व्यक्ति अगर एक एक बच्ची को ही इस तरह का एडमिशन करवा के और बेहतर शिक्षा दिलवाने का काम करें तो यकीनन कि ऐसी बच्चियों का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा। और आगे भविष्य में ऐसी बच्चियां सिर्फ गीता कुमारी बन करके नहीं रहेगी, बल्कि डॉक्टर गीता कुमारी भी हो सकती है, मास्टर गीता कुमारी भी हो सकती है, पायलट गीता कुमारी भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले कमलेश भाई का शुक्रगुजार हूं और उनसे हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे कार्य को आने वाले समय में हम लोग भी प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि ऐसी बच्चियों का, इस तरह की बच्चियां जो होती है या बच्चे होते हैं, उनका हम लोग अपने स्तर पे भी इस तरह का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज से गीता की जो पढ़ाई लिखाई है यही विद्यालय में होने जा रहा है। और चूंकि देखते हैं कि यहाँ के बच्चे भी कितने शांत स्वभाव से है और उन्होंने भी स्वीकार लिया है कि कहीं ना कहीं गीता के साथ में हम लोग को भी बेहतर तरीके से सामंजस्य बनाकर पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है, ताकि गीता सिर्फ गीता नाम बनकर ही ना रह सके, वो कोई अपना अलग पहचान दे सके। बदसूरती ने कई मासूमों की ज़िंदगी खराब भी कर चुकी है, लेकिन इस विद्यालय में आने के बाद अब मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गीता का वो जो चेहरा खराब हुआ था उसे लोग धुंधलापन की नज़र से नहीं देखेंगे। हम बात इसलिए कर रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें हमने भी देखा है कि वह मजबूर होकर के आत्महत्या कर लेती है।
तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय के संस्थापक को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और हम सीधे तौर पर सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसी गीता कई गीता है, तो निश्चित तौर पर सेना के युवक ने जो काम किया है वो और लोगों भी और वैसे संपन्न लोगों को भी आगे आकर इस गीता जैसी बच्चियों को गोद लेने की आवश्यकता है। नमस्कार।